चलिए फिर हम अपने लास्ट में आपने सीखा कंप्यूटर क्या होता है, किस तरह से वर्कआउट करता है। अब हम उसके एक एक कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला कंपोनेंट है मदरबोर्ड। तो हम सबसे पहले मदरबोर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। तो मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट है जिसके थ्रू सारे डिवाइसेस वगैरह अटैच होते हैं। जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सभी इस मदरबोर्ड के थ्रू ही अटैच होते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं कि मेरे पास ये मदरबोर्ड है। अब ये मदरबोर्ड में आप देखेंगे लगभग हर एक कंपोनेंट की चीज़ें दी गई हैं, चाहे वो रैम की स्लॉट्स हो, चाहे वो प्रोसेसर का जगह हो, चाहे वो आपके पोर्ट्स वगैरह लगाने हों, एक्सटर्नल डिवाइसेस भी कनेक्ट करने हों, वो सब कुछ हम इस मदरबोर्ड के थ्रू ही कनेक्ट करते हैं। तो अब हम सबसे पहले यही समझेंगे कि ये मदरबोर्ड है क्या और किस तरह के आते हैं। आप जनरली जानते हैं कि ये मदरबोर्ड बेसिकली दो तरह के होते हैं, जो बोलेंगे कि इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो होते हैं जिसमें आप ये जैसे अगर देख रहे हैं कि बहुत सारे पोर्ट्स या कनेक्शंस वगैरह है, तो इन कनेक्शंस की इसके अंदर में पहले आपके इनबिल्ट किए हुए हैं, यानी इसके लिए आपको कोई कार्ड वगैरह लेने की ज़रूरत अलग से नहीं है। तो ये कहलाते हैं इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड। नॉन इंटीग्रेटेड मदरबोर्ड वो होते थे जिसमें इस तरह के कोई इनबिल्ट चीज़ें नहीं आती थी। पहले के ज़माने में आपके ये स्लॉट्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो लोग कार्ड अलग से परचेज करके इसके ऊपर वो प्लेस करते थे जिसको जो नीड थी, जिस डिवाइस को कनेक्ट करना था। तो वो डिवाइसेस नॉन इंटीग्रेटेड कहलाते थे क्योंकि उसके ऊपर सारी चीज़ें प्रॉपर वे से नहीं थी। अब हम समझ लिए कि इंटीग्रेटेड एंड नॉन इंटीग्रेटेड समझ लिए हैं कि इंटीग्रेटेड मतलब होता है जो पोर्ट्स वगैरह सब कुछ इनबिल्ट है, और नॉन इंटीग्रेटेड जिसमें पोर्ट्स वगैरह सारे इनबिल्ट नहीं है। तो अब जनरली हम बात करते हैं कि मदरबोर्ड और भी तरह के होते हैं, जैसे सर्वर मदरबोर्ड, डेस्कटॉप मदरबोर्ड और लैपटॉप मदरबोर्ड। जैसे आप देखोगे कि लैपटॉप में भी क्या होते हैं, उसके अंदर में भी मदरबोर्ड होंगे, उसमें भी डिफरेंट कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। तो वहाँ पर जो मदरबोर्ड यूज़ होती है उसे हम लैपटॉप मदरबोर्ड कहते हैं। डेस्कटॉप की बात करेंगे तो जैसे हम देखते हैं कि डेस्कटॉप के सिस्टम्स हर कोई यूज़ करता है, उस डेस्कटॉप के सिस्टम्स में आप जो मदरबोर्ड यूज़ करते हैं वो है आपका डेस्कटॉप मदरबोर्ड। इसके अलावा हमारे पास सर्वर मशीनें भी होती हैं जिसमें आपके प्रोसेसर बहुत सारे लगते हैं, मतलब दो चार प्रोसेसर भी लगाने की उसमें जगह होती है, और रैम स्लॉट्स भी वो 2-4 नहीं बल्कि 8 रैम स्लॉट्स तक होती हैं, और आप उसमें बहुत सारे रैम्स एक साथ काम करवा सकते हैं या इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वो कुछ बड़े मदरबोर्ड आते हैं और उनको बोलते हैं सर्वर मदरबोर्ड्स। तो डेस्कटॉप, लैपटॉप और सर्वर ये आपके बेसिकली 3 तरह के अलग अलग मदरबोर्ड्स हुए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भाई और क्या है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये एक शेप और साइज़ में आता है। अगर हम पुराने ज़माने से देखेंगे तो पुराने ज़माने में भी डिफरेंट शेप और साइज़ के मदरबोर्ड्स आते थे, कुछ छोटे कुछ बड़े। तो इसके ऊपर इसे कहा गया है फॉर्म फैक्टर ऑफ मदरबोर्ड। मीन्स मदरबोर्ड के डिफरेंट शेप्स और साइज़ और ओरिएंटेशन ऑफ डिवाइसेस के बेस पे इसको डिवाइड किया गया है अलग अलग टर्म्स में। तो अब अगर हम बताएंगे कि फॉर्म फैक्टर किस किस तरह के, जैसे कि आप समझेंगे AT मदरबोर्ड, ATX मदरबोर्ड, LPX मदरबोर्ड, मिनी ATX मदरबोर्ड, बेबी ATX मदरबोर्ड। तो इस तरह के बहुत सारे अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स आते हैं जो कि डिफरेंट साइजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म फैक्टर्स अलग अलग बेस के ऊपर हम करते हैं। फिर हम अब जानेंगे कि एक एक कंपोनेंट्स क्या है, यानी हम अब जानेंगे कि इस मदरबोर्ड को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, इस मदरबोर्ड को कौन सा मदरबोर्ड, जैसे मैंने आपको फॉर्म फैक्टर बताया AT, ATX, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा मदरबोर्ड AT है, कौन सा मदरबोर्ड ATX है। तो ये सब पहचानना हम प्रैक्टिकली अभी सीखेंगे कि भाई किस तरह से हम इसे पहचान सकते हैं।